कैसे हो आप सब। पटना लॉ कॉलेज के आप 2026 के फॉर्म का इंतजार कर रहे हो, लेकिन कुछ जरूरी बातें अगर आप चाहते हो कि सिर्फ फॉर्म ना भरो, आप एग्जाम भी निकालो। आपको कुछ चीजें नहीं मालूम है वो जान लीजिए। पटना लॉ कॉलेज का फॉर्म भरने में तकरीबन 1500 रुपए लगेंगे आपके। ठीक है, पहली चीज ये जान लो कि ये 100-200 रुपए का फॉर्म नहीं आता है। एलएलबी 3 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। बी एलएलबी भी इस साल से स्टार्ट हो गया है। रिसेंट की वीडियोस आपने देखी होगी, उसमें आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। पटना लॉ कॉलेज में 3 ईयर एलएलबी तो पहले से था, और इस साल वेबसाइट पे जाएंगे तो बीबीए एलएलबी की भी मंजूरी दे दी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस बार तो काफी कंपटीशन कम रहने वाला है बीबीए एलएलबी में। अगर आपके भाई बहन ये 12th उन्होंने पास किया है, यानी अभी वो ग्रेजुएशन का सोच रहे हैं, तो बीबीए एलएलबी वो कर सकते हैं। इसमें बीबीए यानी बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन का, बैचलर इन एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी, इसका और एलएलबी की ज्ञान दी जाती है, जो कि आपके कन्वेंशनल लॉ से थोड़ा एक नया इमर्जिंग कोर्स है। यानी आप देख रहे हो कॉर्पोरेट लॉ में बहुत अच्छे स्कोप है। कॉर्पोरेट मतलब बिजनेस, व्यापार, इन सब में लीगल एडवाइजर्स, लीगल कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। एक चीज याद रखिएगा, जो 3 साल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको लॉयर कहते हैं, और जो 5 साल वाले हैं जो बीबीए एलएलबी करेंगे उनको एडवोकेट कहते हैं। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, आपको मैं समझा दूंगा कभी। बिहार के यूनिवर्सिटीज की जो हालत है वो आप जानते हो। यहाँ कोई ऑथेंटिक पढ़ा नहीं रहा है। सबसे बड़ा इसका कारण है कि पढ़ा देने से उन स्टूडेंट्स में वो डीपनेस आ जाएगा नॉलेज में, वो दृढ़ता आ जाएगा, जिससे वो सत्ता को चुनौती देंगे। अगर कोई अव्यवस्था है, करप्शन है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये मैं कई दिनों से बोल रहा हूं, लगातार कई सालों से मैं बोल रहा हूं। पटना यूनिवर्सिटी के जो वीसी पे एक्शन लिया गया था वो इसी का नतीजा था कि कुछ न्यूज चैनल्स ने दिखाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने उस खस्ता हाल को दिखाया कि पटना यूनिवर्सिटी की एक गरिमा हुआ करती थी और वो खत्म हो गई। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से अपनी पढ़ाई की है। मैं चूंकि उस रोड में रहा हूं, इन चीजों को महसूस किया है कि भाई हमारे बिहार में जब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, आपको जान करके हैरानी होगी, 1916 में, है ना, मतलब एक तरीके से बताएं तो अंग्रेजों के टाइम में हमारी बीएचयू की स्थापना हुई थी। उसी दौरान पटना यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई थी। ब्रिटिशर्स ने इसका महत्व समझा और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाई, और ये यूनिवर्सिटी ठीक थी, यूनिवर्सिटी सही था। इसको कुछ नेताओं ने, हालांकि नेता कुछ क्या, सभी नेता यही चाहते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना हो। ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो दिक्कत में डालेंगे, है ना, आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, है ना। आप तो देख रहे हो नेताओं का हाल, सवाल से कैसे भागते हैं, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। सिंपल सा यही लॉजिक है, इस वजह से पटना यूनिवर्सिटी खराब हो। बहरहाल अब चीजें बदल रही हैं। आप नोटिस को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कितनी जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां की सिस्टम हो, व्यवस्थाएं हो। तो बैचलर एलएलबी का अगर फी आप नहीं जानते हो तो जान लो, पहले फॉर्म भरने का लगभग 1500 रुपया लगेगा, लेकिन 3 साल का जो फी है वो 3 सालों में आपको 5172 रुपए के आसपास लगेगा। तो ये फी बहुत कम है। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जनवरी 3 है आज, 3 जनवरी 2026, और इस समय क्योंकि 14 जनवरी तक आपको आपके डीयू एंड बीएचयू एलएलबी के लिए आपका सीयूईटी का फॉर्म भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप वो चाहते हो तो वो भी भर सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज। अगर आप चाहते हो तो वो भी भर सकते हो, क्योंकि आपका लक्ष्य है लॉ करना। अगर आपके फैमिली में या आपको मोटिवेशन है कि नहीं मुझे लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, कैरियर बैकअप लेके चलना है, बहुत दिन जनरल कंपटीशन की तैयारी कर ली, तो आप इसको लेकर के चल सकते हो। ठीक है, अब कुछ चीजें जरूरी है जो समझ लो। आप आपके फॉर्म आएंगे कब तक, सारा अपडेट हमने देखो पिछले साल के दे रखे हैं। एक चीज और, जो इस साल के करंट, एक साल के जो करंट कट ऑफ हैं वो हमने अपने टेलीग्राम पे भेजे हुए हैं। ये टेलीग्राम पे आपको सारा डेटा डिलीट नहीं होता है। आप जाएंगे, हमें लगता है 50-60 मैसेज स्क्रॉल करेंगे, आपको दिख जाएगा। वहां मैंने लिखा भी हुआ, या सर्च कर लीजिएगा पटना यूनिवर्सिटी करके, या पीयू एलएलबी कट ऑफ सर्च करिएगा तब भी आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पूरा कट ऑफ लिस्ट वहां मिल जाएगा। वेबसाइट से हट जाता है लेकिन हम आपको सेंड कर देते हैं। क्लियर है, उसमें कौन सी कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहा है ये सब हमने भेजा हुआ है, तो हम आपको दिखाते भी हैं, वीडियो भी बनाया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं एक बार आप जाकर के थोड़ा हाथ पांव मारिए। अब देखो कुछ चीजें तो बदली शुरू हो गई हैं, आपको मालूम है। ये सारा ऑफिशियल नोटिस है, ये भी आपको मालूम है। इस साल का फॉर्म कब आएगा, ये सब बैकग्राउंड क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि फॉर्म से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इस बार आपको सीधा समझा देता हूं मैं कि देखो, हर साल फॉर्म, कोरोना के बाद से की स्थिति में अगर बताऊं तो सारी यूनिवर्सिटीज बहुत लेट थी। सीयूईटी आया तो बहुत ही टाइमली होने लगा। इवन कि सीयूईटी भी इस बार
फॉर्म इन्होंने 1 महीने पहले दे दिया। आपका फॉर्म याद रखिएगा, यूजीसी का सख्त रेगुलेशन है, जुलाई से सेशन स्टार्ट कर देना है, जुलाई से सेशन स्टार्ट कर देना है। तो आपका फॉर्म मई या जून में रिलीज कर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर अगस्त सितंबर में जो फॉर्म आता था वो इस साल आएगा क्यों इतनी जल्दी? क्योंकि बिहार के बच्चों को अगर कुछ बोलो ना कि कुछ बदलाव होने वाला है स्टूडेंट्स को, तो उनको लगता है अरे थोड़े होगा, उनके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गई है कि अरे थोड़े ना कुछ बदलेगा, अरे सब ऐसे ही रहेगा, कोई थोड़े क्लास करने जाता है, कुछ थोड़े बदलेगा, ये 2-4 दिन हवा रहता है, वो ठीक है, वो आपका भी सोचना जायज़ है, वो आपने खुद से नहीं उसको दिमाग में लाया, वैसी व्यवस्था बन गई है कि आपके दिमाग में वो आ रहा है, धीरे धीरे आप बेकार मनुष्य होते जा रहे हो। बेकार मतलब देखोगे सुने वो सब कुछ सुन्न जो कहते हैं ना, शून्य हो गए हो, कुछ करोगे नहीं, कर नहीं पाओगे ना अपने लाइफ के लिए ना सिस्टम व्यवस्था बदलने के लिए। लेकिन चूंकि एक्शन लिया गया है और यूनिवर्सिटीज में भी मैं देख रहा हूं, चूंकि पटना यूनिवर्सिटी के वीसी पे एक्शन लेना बहुत बड़ी बात है भाई, तो बाकी यूनिवर्सिटी में भी तेजी से काम चल रहा है। अब जब ये चल रहा है तेजी से काम, तो आपको मैं बता दूं कि आपके फॉर्म भी टाइम से आ जाएंगे। अब इस फॉर्म भरने और उस एग्जाम को निकालने में यूजी है, पीजी है या एलएलबी है, इनमें जीके जीएस का बड़ा रोल है। तो अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तब तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग आप पढ़ते ही और नहीं पढ़ रहे हो तो हमारे यहाँ जो बैचेज हैं, इस वीडियो का लिंक जो शेयर करेंगे उनको 999 रुपए में कंप्लीट बैच, जिसमें लाइव क्लासेस और जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है वो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बल्ले बल्ले वाली बात हो गई। मतलब जीके जीएस कंप्लीट पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे, प्रैक्टिस सीट देंगे, 10,000 से ज़्यादा उसमें एमसीक्यू होगा, जिसको आप पढ़ोगे तो और भी एग्जाम्स में काम आएगा, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी होगा। तो हो गई ना बढ़िया बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और पिछले साल सिलेबस में क्या बदलाव आया था आप सभी ने देखा होगा, इस बार जनरल साइंस उन्होंने ज़्यादा पूछ दिया था, हर बार वो कुछ नया पूछ रहा है। जैसे बिहार पूछ दिया था उसके पिछले साल, इस बार जनरल साइंस पूछ दिया। तो आप सोचो कि ये बीपीएससी का ही एग्जाम दे रहे हो आप, कुछ भी ईजी नहीं रहा। क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन को टफ किया जाएगा तो वो भी सोचेंगे कि भाई हम भी एग्जाम टफ लें, ईमानदारी से एग्जाम लें। क्योंकि यहाँ देखो हर कोई फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, समझ रहे हो कि नहीं? फ्रस्ट्रेटेड इन द सेंस कि भाई उन्हें काम नहीं करने की आदत है। अब उन्हें काम करवाया जाएगा तो वो सोचेंगे कि अच्छा पूरा ईमानदारी हम दिखाते ही हैं, रुकिए। ये सेटिंग की व्यवस्था और ये सब व्यवस्था चूंकि ये स्टूडेंट्स ने और यहाँ के गार्जियन ने इजाज़त दी हुई है, इसलिए ये सेटिंग खेला जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यही चीज़ें हैं। तो मोटा मोटी समझ में आ गया, आपके मई जून में फॉर्म रिलीज हो सकते हैं क्योंकि टाइम से सेशन स्टार्ट करना है। और एक चीज और, पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो आता है ना, तो मान लो 10-15 दिन, 10 से 15 दिन फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म में पैसा कितना लगेगा? 1500 रुपया, 1500 रुपए के आसपास। ये सब मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों के पास पैसा नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से अरेंज करते हैं। बिहार में उतनी भाई समृद्धि नहीं है हर किसी के पास, और तुरंत 7 दिन के अंदर एग्जाम होता है। यानी मान लो मई में आया तो जून तक एग्जाम हो ही जाना है फर्स्ट वीक में। तो कुल मिलाकर के फॉर्म जिस दिन आया उसके 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। तो ये टाइम ही नहीं देते हैं पहले से। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो 1500 भी वेस्ट कर दोगे। मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्यों फंसना है झूठ मूठ में, डिसाइड कर लो कि क्या करना है। 75 जगहों पे दिमाग दौड़ाओगे, खत्म। अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, वेरी गुड है, जनरल कंपटीशन करते रहिए। उसमें आपको देखिए, जनरल कंपटीशन की एक खासियत समझ लीजिए, जनरल कंपटीशन का डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि आप उसमें आराम से 10-15 साल तैयारी करेंगे। क्योंकि यूथ जो होता है ना, यंग आदमी, जवान आदमी, उसमें बहुत एनर्जी होती है। वो नेता या ये जो ब्यूरोक्रेसी है या आपके देश का सिस्टम है, ये जानता है कि इनको अगर खुला छोड़ देंगे ना पढ़ लिखने के बाद, तो ये लोग दिक्कत पैदा करेंगे। दिक्कत पैदा इन द सेंस आवाज़ उठाएंगे, लोगों से पूछेंगे, नेताओं से मिलेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। तो इनको बिजी रखो, इनको एक होप देते रहो कि हाँ भैया फॉर्म आता रहा है, ये चीज़ वो चीज़। तो आप अपने कितने दिन तैयारी में दे सकते हो इसका एक टाइमलाइन डिसाइड करो। उसके बाद अपना बैकअप रेडी करके चलो। क्योंकि भाई मम्मी पापा को दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं है, भाई बहन की शादी नहीं हो रही है, या वो उनका कैरियर रुका हुआ है, इन सब का वजह सिर्फ आप हो। आप ये सोच रहे हो कि पढ़ के तीर मार लेंगे, तो उससे बढ़िया है बैकअप में अगर आप एलएलबी सोच रहे हो तो इसको कर लो। सारी तरीके मैंने बता दिए, कुछ बोल बच्चन भी दिए हैं मैंने जो आपको कैरियर से रिलेटेड बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, इन सबको आप ध्यान रखिएगा और अपने कैरियर में एक नया आयाम दीजिए, एक नया अनुभव प्राप्त करिए। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या होती है। अदरवाइज आप 30-35 साल पढ़ने में ही निकाल दोगे, एक जीवन का एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं। बिहार के बच्चों को इसकी खास ज़रूरत है, उनको बहुत नीड है कि कोई उन्हें ये सब चीज़ें समझाए। बहुत लंबे समय तक तैयारी करना, अगर आपको लग रहा है तभी करो,
अदरवाइज आप बर्बादी के कगार पे पहुंच जाओगे। सो थैंक यू सो मच, मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें की। अगर आपको ठीक लगा हो तो ज़रूर हम पे कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।